जी सेल्स चाहिए टू अचीव टारगेट प्रॉफिट। हमारे स्कूल में रिसेंट टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ाना चाहिए। हमें 10वीं के कंप्यूटर में ये सिखाया गया था कि सीपीयू क्या होता है और माउस क्या होता है। सही कह रहे हो बेटा। आपने तो माउस फिर भी देखा होगा प्रैक्टिकली, हमने तो खाली किताब की तस्वीर में देखा था। ठीक है जी, ये माउस है। लेकिन अच्छा हमारे टाइम पे कंप्यूटर नहीं आया। यानी कि स्कूल में कंप्यूटर आता ना तो बच्चे जो है ना वो माँ बहन एक करके, हाँ जी अपना सेल चाहिए, मतलब फिक्स कॉस्ट कितनी है प्लस, लेकिन हमारे पास टारगेट प्रॉफिट का टैक्स रेट है 35%, ऐसा डिवाइडेड बाय कितना जी 85। एक बात बताइए, रुपीज है या ये यूनिट्स हैं? रुपीज है। तो आगे देखें वो कुछ और कह रहा है, वो कह रहा है डिटरमिन द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कारपेट्स एंड ड्रग्स। लेकिन सर ये तो आपने रुपीज में निकाल दिया, तो अभी इसको 200 में तोड़ देते हैं। मुझे बताओ कारपेट ड्रग्स का रेशियो क्या है रुपीज में 24 और 16, ऐसा सर डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 853535 और ये भी 853535 मल्टीप्लाई बाय क्या रही 512121 और ये एक बात बताओ, आपको एग्जाम में ऐसी घटिया किस्म की फिगर्स नजर आ रही हो, आप कंफ्यूज हो जाओगे ना क्या चल रहा है। कोई टेंशन नहीं, पेपर के 90% सवालों में इसी तरह की फजूल अमाउंट्स आ रही होती। बताओ एक कारपेट कितने का है और एक रग कितने का है, तो सर इसके यूनिट्स कितने हैं 218534। चेक करो इतने यूनिट्स आ रहे हैं, सही है ये सही का मतलब है इसको 4 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो रेशियो मैच कर रहा है, ऐसा है। अगर रेशियो मैच कर रहा है इसका मतलब हमने काम बिल्कुल सही किया, ऐसा है। एक सवाल हमेशा टोटल कॉस्ट को 200 में तोड़ा करोगे, ये सीख लिया। अगर आपको बीच में फुजूलियात आपके जहन में डाले कि फलां कॉस्ट का 35% वेरिएबल है और बोलो भाई भाड़ में गया, हम क्या करेंगे सीएम रेशियो निकाल के वहीं से सारा काम करेंगे। डन। आओ एक सवाल और सवाल से छपा हुआ था, ठीक है। ये सवाल है सीए फाइनल का। वो जो ऊपर वाला भी आपने किया ना मचियाटो, ये था कैफ का क्वेश्चन। आपको ये फाइनल वाला आसान लगेगा, मैं रीड करूं उसको। ये कह रहा है जी एबीसी लिमिटेड डील्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेबल एंड चेयर्स, ऐसा है। फिर वो कह रहे जी द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014, ये लास्ट ईयर का पीएनएल है। इसमें सेल्स आ रही है, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा है, फिर जीपी आ रहा है, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है जिसको निकालने के बाद बजाय प्रॉफिट के लॉस आ रहा है और टैक्स दिया हुआ है 0। ठीक है जी, फिर नीचे आ जाएगा टैक्स रेट है क्या। अच्छा फिर ये हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेकिन चूंकि लॉस था तो हमने टैक्स पे नहीं किया, ऐसा। भाई कहां चला गया। अच्छा जी फिर वो क्या कह रहा है जी, ये कह रहे हैं सेलिंग प्राइस पर टेबल एंड चेयर इज 22,000 एंड 8,000 और उसका सीएम कितना भैया दोनों का 35% एंड 30% रिस्पेक्टिवली, यानी इज्जत के साथ। फिर वो कह रहे जी टेबल एंड चेयर्स आर सोल्ड इन द रेशियो ऑफ, यानी एक टेबल बिकता है तो 7 4 कुर्सियां बिकती हैं। फिर वो कह रहे कॉर्पोरेट टैक्स रेट है 34%, कितना 34%। ठीक है, हमने कहा ठीक है भाई। फिर उसने कहा शेयर कैपिटल 180 मिलियन है। मैंने कहा यार क्या बकवास कर दी यार, कॉस्टिंग में भी शेयर कैपिटल घुसा दिया तुमने। उसने कहा रुक जाओ, उसने कहा 80% ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड व्हाइल रिमेनिंग आर वेरिएबल। हमने कहा भाई ये इसके बारे में क्यों बता रहे हो कि 80% फिक्स है बाकी वेरिएबल है। हमने कहा हमें तो पता ही नहीं करना, हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को मिला के जो है वो वेरिएबल फिक्स अलग अलग करना है। हमारे लिए ये इन्फॉर्मेशन क्या है, बेकार है, इररिलेवेंट है। क्या जरूरत क्या है ऑपरेटिंग और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रखने की, जबकि हमने सारी कॉस्ट को सिर्फ दो ही क्लासेस में रखना है, वेरिएबल और, तो इग्नोर करो उसको, आप सारी कॉस्ट मिला दो और उसमें से वेरिएबल फिक्स अलग अलग कर दो, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा फिर वो क्या कह रहे हैं जी ब्रेक इवन रेवेन्यू निकालें, 8 नंबर निकाल लो, ऐसा ब्रेक इवन रेवेन्यू। फिर उससे का डिटरमिन द नंबर ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स जो कि हमें बेचना है 10% डिविडेंड देने के लिए। 10% किसका, तो शेयर कैपिटल का अमाउंट निकाल लेना, 180 मिलियन का 10% कितना होगा 18 मिलियन। ये एब्सोल्यूट अमाउंट है, हाँ ये परसेंटेज में नहीं है टारगेट, ये परसेंटेज सेल्स का नहीं है, इसका परसेंटेज है शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल कितना है 180 मिलियन, इसका 10% कितना होगा, तो इसका मतलब है 18 मिलियन हमारा टारगेट डिविडेंड है, टारगेट प्रॉफिट है टेक्निकली। और इसके अलावा उससे और भी कमाना है, 4% ऑफ सेल्स भी कमाना है। तो इसका मतलब है भैया फिक्स कॉस्ट आपने रखनी है 18 भी आपने रखना है डिवाइडेड बाय 66%। क्यों, टैक्स रेट 34% है और 4% ऑफ सेल्स भी आपने क्या करना है, और फिर आपने इसको क्या करना है, शाबाश शुरू हो जाए सवाल को सॉल्व, शाबाश शुरू हो जाओ मेरे बच्चों। पहले तो ब्रेक इवन निकालो, पहला चैप्टर है। हाँ बेटा पता नहीं कौन सी पी रहे हो भाई, एमएस ऑफिस की न्यू स्कीम का बता दें। कुछ चीजें मैं डिस्क्लोज कर सकता हूं, कुछ चीजें नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना आपको बता सकता हूं कि एमएस ऑफिस के ऊपर काम हुआ है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा रैशनलाइज करेंगे हम, लेकिन आप लोग तैयारी पकड़े, जिन्होंने पीपी नहीं किया था वो तैयारी पकड़े। आई क्या पे शिफ्ट कर दिया था किसने, ट्यूशन सेंटर ने, किसने किया ये, मैं पहले कहां पढ़ाता था।
भी पढ़ाता हूँ, मैं मनु से भी पढ़ाता हूँ। अगर आपको ये शायद अभी थोड़े टाइम में पता चले कि ठीक ठाक मुश्किल चीज़ है भाई। हाँ जी, हो गया मेरे बच्चों, ब्रेक इवन निकाल दो बस यार। एक शरारत खुद को है। हो गया, हमारी क्लास कितने बजे थी? खत्म हो गया है, 6 मिनट है बस, इसको हम फिर अगली क्लास में देखते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। मैं आज डाल देता हूँ, ड्राइव अपडेट कर रहा हूँ मैं।